अब हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल। ओपन चैनल के अंदर जो लिक्विड फ्लो करता है उसका क्या क्या क्लासिफिकेशन है उसको अब हम लोग देखेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो एक बार और पढ़े हैं, वो था आपका पाइप फ्लो के लिए, ये है आपका ओपन चैनल के लिए। एक्चुअली कंडीशन सेम ही है, वहाँ पे भी कंडीशन सेम है और यहाँ पे भी कंडीशन सेम है। एक बार सिर्फ आपको रिमाइंड किया जा रहा है कि वहाँ पे क्या पढ़े थे, ठीक है ना। जैसे क्या था कि जो स्टेडी फ्लो की पहले बात करते हैं, है ना। स्टेडी फ्लो में क्या था कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो होते हैं आपके, जैसे डेप्थ ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज ऑफ फ्लो या फिर कोई अदर प्रॉपर्टीज, वो क्या होते हैं रिमेन्स कांस्टेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ओपन चैनल है, ठीक है। हमने एक रिवर लिया है, ठीक है, ये आपका रिवर है ना। तो रिवर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, वेरिंग क्रॉस सेक्शन होता है, तो इसलिए इसका वेरिंग क्रॉस सेक्शन हम लोग बना देते हैं, ठीक है। ये सेक्शन 1-1 लिया है और यहाँ पे सेक्शन 2-2 कंसीडर किया है। अब क्या है कि अगर फ्लूइड प्रॉपर्टीज देखना है तो जैसे मतलब वेलोसिटी की बात करें अगर हम लोग, तो इस सेक्शन पे v1 वेलोसिटी मानते हैं कि v1 वेलोसिटी है जो आपका है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक ना। 10 मीटर पर सेकेंड है सेक्शन 1-1 पे। टाइम क्या है आपका, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में है तो टाइम है आपका, मान लेते हैं हम लोग कि 6 बजे है, ठीक है, 6 बजे PM है ना, सॉरी AM। 6 बजे देखते हैं, ठीक है ना। 6 बजे AM पे हमने वेलोसिटी देखा कि आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। लेकिन जब हम सेक्शन 1-1 पे, ठीक है, 10 बजे वेलोसिटी मेज़र करने जाते हैं, ठीक है ना, 10 बजे AM पे, तो वेलोसिटी आपको मिलती है 15 मीटर पर सेकेंड। नो 10 मीटर पर सेकेंड ही मिलेगी वेलोसिटी, क्योंकि टाइम चेंज कर रहा है तो कोई भी आपका फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रहा है। मतलब क्या था कि ये आपका नदी था तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है बट टाइम चेंज कर रहा है, तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हुआ इस तरह से। अब यहाँ पे वेलोसिटी सेक्शन 2-2 पे देखते हैं, सेक्शन 1-1 पे था आपका 10 मीटर, सेक्शन 2 पे था 15 मीटर। जैसे ही टाइम चेंज करा तो वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड ही रहा, यानी कि टाइम चेंज करेगा पर फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इस पे एक वीडियो लेक्चर पहले भी डला हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जब भी इस तरह का फ्लो होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो बोलेंगे। अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है, टाइम के साथ, टाइम तो वेरी करता ही है और फ्लूइड प्रॉपर्टीज भी वेरी करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम उसको अनस्टेडी फ्लो बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को समझने के लिए जैसे ये आपका मानते हैं ये कैनाल है आपके पास, ठीक है, शेप एंड साइज इसका फिक्स्ड है, तो कैनाल में जो भी फ्लो होगा शेप एंड साइज फिक्स होगा, यूनिफॉर्म शेप एंड साइज होगा, तो हो सकता है कि उसमें फ्लो यूनिफॉर्म हो। जैसे ये आपका स्पेस 1-1 है, ये सेक्शन 1-1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड मिलता है
ठीक ना। स्पेस चेंज करते हैं टू टू, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही मिलेगा। मतलब कि अगर सेक्शन 1-1 पे टाइम को अगर हम लोग देखते हैं 6 बजे, टाइम आपका 6 बजे है और वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जब सेक्शन 2-2 पे भी चेक करते हैं 6 बजे तो भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही मिलती है। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिल रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। स्टेडी फ्लो में क्या था कि सेक्शन 1 पे वेलोसिटी अलग थी, सेक्शन 2 पे वेलोसिटी अलग थी, लेकिन टाइम चेंज करने पर वेलोसिटी ना सेक्शन 1 पे चेंज हो रही थी ना सेक्शन 2 पे चेंज हो रही थी। लेकिन इसमें क्या है कि सेक्शन 1 पे वेलोसिटी सेम है और सेक्शन 2 पे भी वेलोसिटी सेम है। स्पेस का चेंज होने पे भी वेलोसिटी आपका सेम है। तो ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो। अगर ऐसा नहीं होता है तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। 2 टाइप के नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हैं। पहला है आपका ग्रेजुअली वैरिड फ्लो और सेकेंड है आपका रैपिड वैरिड फ्लो। ग्रेजुअली वैरिड फ्लो क्या है और रैपिड वैरिड फ्लो क्या है, उसको डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे। यहाँ देखिए, ये आपका ग्रेविटी वैरिड फ्लो है, ये रैपिड वैरिड फ्लो है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये डायग्राम है आपका, ठीक ना, ये आपका डायग्राम है। ये देखिए एक चैनल है, ठीक ना। इसको ये जो देख रहे हैं ये आपका बेड है, चैनल बेड है, ठीक ना। आप लोग लिख लीजिएगा चैनल बेड, ठीक है। ये चैनल बेड है। अब इस पे कोई लिक्विड या हम लोग कंसीडर करते हैं कि वाटर फ्लो कर रहा है ना। अब जब वाटर फ्लो कर रहा है तो जैसे ही वाटर आगे जाती है तो उसको एक ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब एक रुकावट मिलती है, उसके फ्लो को कोई रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब यहाँ से फ्लो इंटर करती है तो डेप्थ ऑफ फ्लूइड कितना है, y है। इस सेक्शन पे भी y है ना। यानी कि डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। तो किस टाइप का फ्लो हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा, है ना। किस टाइप का फ्लो हो जाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इस सेक्शन से आगे बढ़ते हैं तो डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज हो रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है, बहुत ही कम इंक्रीज हो रहा है। डेप्थ ऑफ फ्लो में बहुत ही कम इंक्रीज हो रहा है। मतलब जैसे कि ये देख सकते हैं कि बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में, ठीक ना, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में डेप्थ ऑफ फ्लो का वेरिएशन बहुत ही मिनिमम है। अगर इस तरह की कंडीशन है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो। इस तरह की कंडीशन में क्या बोलेंगे, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन के बाद का जो फ्लो होगा, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लेंथ बहुत कम है ना, बहुत ही स्मॉल लेंथ है चैनल का, ठीक है। बहुत ही कम लेंथ में डेप्थ ऑफ फ्लो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है। देखिए इस सेक्शन पे बहुत ही मिनिमम है, इस सेक्शन पे बहुत ही मैक्सिमम है, और लेंथ कितना है, बहुत ही कम है। तो इस छोटे से लेंथ में डेप्थ ऑफ फ्लो का वेरिएशन ज़्यादा है, तो उस तरह के फ्लो को क्या बोलेंगे आप, रैपिड वैरिड फ्लो बोलेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो समझ में आ गया होगा। थर्ड है आपका लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार फ्लो कब आकर होता है, लो वेलोसिटी पे होता है। और जब लैमिनार फ्लो होता है तो फ्लूइड लेयर में फ्लो करते हैं, है ना। और फ्लूइड के पार्टिकल जब लेयर में होते हैं तो उसके एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के लेयर से क्रॉस नहीं करते हैं।
लेकिन जब टर्बुलेंट फ्लो होगा तो एक लेयर की पार्टिकल दूसरे लेयर के पार्टिकल के साथ कोलाइड करते हैं, है ना। तो इस तरह का फ्लो आपका टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। हम लोग को यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर ओपन चैनल फ्लो के लिए, लैमिनार फ्लो के लिए क्या कंडीशन है। ओपन चैनल फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला है RE इक्वल टू रो भी एल सी, है ना, रो भी एल सी अपॉन म्यू। एल सी क्या है, करेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ चैनल। जो चैनल है ये आपका, इसका करेक्टरिस्टिक लेंथ क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है एल सी, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको पता है। तो लैमिनार फ्लो के लिए, है ना, लैमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 500 होगा। रेनॉल्ड्स नंबर जब लेस देन 500 होगा तो फ्लो कैसा होगा, लैमिनार होगा। जब रेनॉल्ड्स नंबर 500 से ज़्यादा और लेस देन 2000 होगा तो फ्लो क्या होगा, ट्रांजिशन फ्लो होगा। इफ रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 2000 देन फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। ये कंडीशन, ये जो तीनों कंडीशन है आपको रिमेंबर रखना होगा। ये तीनों कंडीशन ओपन चैनल फ्लो के लिए है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फॉर पाइप फ्लो। पाइप फ्लो के लिए क्या कंडीशन है। पाइप फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर होता है आपका रो भी डी अपॉन म्यू, ठीक है। ये आपका रेनॉल्ड्स नंबर होता है। डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डाया ऑफ पाइप की डाया को रिप्रेजेंट करता है। व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 देन फ्लो इज सेड टू बी लैमिनार फ्लो। जब रेनॉल्ड्स नंबर आपका 2000 से कम होगा तो लैमिनार फ्लो होगा। व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 2000 बट लेस देन 4000 देन फ्लो इज सेड टू बी ट्रांजिशन फ्लो। व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 4000, नॉट 2000, यहाँ पे आप 4000 करेंगे, 4000 इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। जब रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज़्यादा होगा तो उस तरह का फ्लो टर्बुलेंट फ्लो कहलाएंगे। ये तीनों कंडीशन भी आपको रिमेंबर रखना है, ये आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे, ये डाटा आपको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा वीडियो लेक्चर से। अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।